अनादिकाल से होती है। हर साल गंगा की सफाई होती है। उसमें सल्ट जम जाती है। जब सल्ट जम जाती है तो पानी ज़मीन में नहीं जा पाता। उसके कारण से जो जल का जो जो बैलेंस है वो ख़त्म हो रहा है, चौवे ख़त्म हो गए। पहले जब बरसात के बाद गंगा के अंदर पानी जाता था तो वो कोई भी नदी हो, नदी में पानी जाता था तो चौवे खुलते थे, तो उससे बराबर जो है 12 मास जो है नदियाँ चलती थी। अब गंगा के नदियों पे, गंगा पे जो है राजनीति होने लगी, राजनीतिक रंग उसको दे दिया गया। सफाई होनी चाहिए गंगा की, उसकी शर्त खत्म होनी चाहिए। हाँ, अगर कोई खनन, अगर कोई गैर खनन हो रहा है तो उसका विषय सरकार का विषय है। सरकार उसमें वो करेगी, कानून बना रखा है, सरकार उसमें जांच करेगी, अफसर अधिकारी उसमें, शासन प्रशासन उसमें जांच करेंगी, निगरानी रखते हैं। उसके ऊपर किसी को भी कोई राजनीतिक रंग उसको नहीं देना चाहिए। और महात्मा का जो विषय है वो परमपिता परमात्मा का नाम लेना चाहिए, त्याग और तपस्या करनी चाहिए। फालतू चक्रों में महात्मा को पढ़ना नहीं चाहिए। जो महात्मा के संत है वो अनशन पर बैठे हैं इसको लेकर के। भाई उनका सब स्वतंत्र है, जीव कर्म करने में स्वतंत्र होता है, भोगने में स्वतंत्र होता है। वो स्वतंत्र है, अब कोई स्वतंत्र है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, उनका अपना विषय है। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि खनन के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। गंगा की सफाई अनादिकाल से पहले से ही होती है। 50 साल तो हमारे को भी देखते होंगे और संभाले होंगे। हर साल गंगा की सफाई होती है। जो राजनीति के कारण वो नहीं हो पा रही है, जिसके कारण से बाढ़ आ जाती है, और जब उसमें सफाई नहीं होगी तो बाढ़ आएगी। बेमतलब का पानी समुद्र में जाएगा, ज़मीन के अंदर नहीं जाएगा, तो सल्ट जम जाती है। और सल्ट को निकालने के लिए जो है पहले से सफाई अभियान रखा गया है। उसको सफाई की जगह वो खनन का जो है उसको नाम दे देते हैं, जो नहीं देना चाहिए। अगर खनन गलत हो रहा है तो उसमें जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो लोग गलत काम कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते इस बात को, लेकिन सफाई होनी चाहिए। हर नदी की सफाई होनी चाहिए। जब नदियों की सफाई होगी, नदी साफ रहेगी और जल का जो लेवल है वो बढ़ेगा, ज़मीन में पानी जाएगा, ज़मीन में वो जो बरसात का पानी ज़मीन में नहीं जा पा रहा और बेमतलब में बह के समुद्र में चले जाता है।